नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुंदर होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम CGL 2022 के 5 दिसंबर का जो लास्ट शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन करवाना था वो करवा रहे हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इससे पहले वाली सभी शिफ्ट का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में CGL 2022 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट है, उसमें चेक कर लें। उसमें सारी प्लेलिस्ट में सारे शिफ्ट के सोल्यूशन मिल जाएंगे। कुछ फ्रेशर्स थे जो मैसेज भी कर रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे कि भैया आप सोल्यूशन करवाते हो, कुछ एक क्वेश्चंस मुझे समझ नहीं आते, तो उसका भी इस वीडियो में ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या कहा गया, ग्राफ, पहला प्रश्न ग्राफ से है, कहा गया पढ़ो और उत्तर दो। ये जो प्रश्न दिया गया वो दिया गया नंबर ऑफ लेक्चरर्स रिक्रूटेड इन 100 इन 3 डिफरेंट स्टेट्स इन 5 डिफरेंट ईयर। 5 सालों में 17, 18, 19, 20 और 21 में अलग अलग 3 स्टेट हैं A, B और C, उनमें कितने कितने लेक्चरर रिक्रूट किए जाते हैं, इसकी संख्या दी गई। अब आपसे कहा गया नंबर ऑफ लेक्चरर्स रिक्रूटेड इन स्टेट A इन 2017 में A में जो रिक्रूटेड 2017 पे आएंगे, फिर A में आएंगे, A ब्लू वाला रिक्रूटेड जो उसकी संख्या थी लेक्चरर्स की, वो कितना परसेंट है नंबर ऑफ लेक्चरर्स रिक्रूटेड इन स्टेट B इन 2019 में B में रिक्रूट किए गए का कितना परसेंट। 22 का 10 कितना परसेंट है, यही पूछा गया, तो आप कहेंगे 10/22 × 100। अब इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है। ये 5 हो गया, यानी 500/11 हो गया, डिवाइड करेंगे 45.45% आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न में कहा गया x² + y² + z² बराबर दिस वन एंड x बराबर 1। जब ऐसा दिया जाए x² + y² + z² बराबर xy + yz + zx, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि x बराबर y बराबर z है और 1 की वैल्यू 1 दी गई है, मतलब x की, तो तीनों की वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे पूछा गया तो x⁴ y⁴ z⁴ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सीधे सीधे इसकी वैल्यू रख देनी है। तो आपको हो गया 10 + 5 + 7, तो ऊपर 22 हो गया और नीचे 13 6 19 3 22 हो गया, काम खत्म। 22/22 1 उत्तर। क्या कहा गया, ये कैप हैविंग मार्क प्राइस 90 इज सोल्ड फॉर 68। आपको कितना डिस्काउंट दिया गया, 90 लिखा था, 68 में बेचा, यानी कितना कम किया, 22 कम किया। तो 22 90 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 22/90 × 100, ठीक है, यही तो हो जाएगा। ये कटा यानी 220 में 9 से डिवाइड करना, 9 दूनी 18, बचेगा 4 22, 9 चौको 36, फिर कितना बचा 4 40, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी 24.44% का डिस्काउंट दिया। भाई साहब प्रश्न में कहा गया कि ABC सिमिलर है QRP। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी जो एरिया का रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी एरिया का रेशियो अगर 9/4 है तो हम कह सकते हैं साइड करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो 9/4 का वर्गमूल यानी 3/2 हो जाएगा। अब आपको PR की लंबाई निकालनी है। आप देखो दोनों जो ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी दी गई है, PR यहाँ पे है तो BC के वो सिमिलर होगा, यानी कि यहाँ पे देखो ये किसकी एरिया ABC, तो उसकी भुजा कौन सी है BC। ये किसकी एरिया है, ये है QRP के रिस्पेक्ट में, तो इसकी कौन सी भुजा PR। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो AB/QR बराबर BC/RP बराबर CA/QP, यही तो होगा। अब यहाँ से हमारा BC/PR बराबर 3/2। आपको BC कितना दिया गया 15, यानी BC की जगह पे 15 लिख दो, तो 3 × 3 3 × 5 15, यानी PR बराबर 2 × 5 10 हो जाएगा। क्लियर। देखो ऐसे प्रश्नों में कई बार आप भौचक्के रह जाते हो। यहाँ पे 8x³ + 1/x³ निकालना है। अब देखो 8x किसका क्यूब है, 2x का होल क्यूब प्लस 1/x³ लिखा गया। अगर आपको ये निकालना है तो आपको 2x + 1/x पता होना चाहिए, 2x + 1/x पता होगा तभी तो ये निकलेगा। अब हमें दिया गया x + 1/2, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मिल जाएगा 2x + 1/x = 6। अब इसका अगर क्यूब करोगे तो 2x + 1/x का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8x³ + 1/x³ + 3ab, यानी 3 × 2x × 1/x, यानी 3 × 2 इंटू a + b, यानी कि 2x + 1/x, ये हो गया 6। ये बराबर कितना हो गया 216। 3 दूनी 6, 6 36, 36 इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा 180, यानी जो निकालना था उसकी वैल्यू 180। ये आपको 1500 साल पहले भी मैंने बताया था कि अगर 1 + sin a ऊपर दिया गया, 1 - sin a नीचे, तो 1 + sin a से ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो 1 + sin a से ऊपर नीचे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर 1 + sin a का होल स्क्वायर और नीचे 1 - sin a × 1 + sin a, यानी 1 - sin स्क्वायर यानी cos स्क्वायर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ तो इसका वर्गमूल निकल आएगा 1 + sin a ऊपर वाले का वर्गमूल और cos a नीचे वाले का। 1 + sin a cos a लिखा है तो 1/cos a + sin a cos a लिख सकते हैं। 1/cos a होता है sec a और प्लस sin a cos a होता है tan a। यही पूछा गया था, बोलो क्लियर है। कहा गया 2 टूरिस्ट बसेस स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड मूव अलोंग 2 रोड्स एट
राइट एंगल्स, यानी इस तरह से राइट एंगल मतलब कि एक रोड इधर गई है, एक रोड इधर गई है, ठीक है। कहा गया एक 48 से जाती है, दूसरी 36 से जाती है, ठीक है। कहा गया डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 15 सेकेंड। एक बात बताओ, अगर 48 ये है, 36 ये है, तो इनके बीच की दूरी कुछ ये डायगोनल मतलब जो ये राइट एंगल पे अगर निकल तो इसके हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। अब एक बात बताओ, 36 और 48 राइट एंगल पे, तो ये डायगोनल की लंबाई कितनी हो जाएगी? अगर ये 36 है, ये 48 है, तो 12 से काटोगे 3 मिलेगा, 12 से काटोगे 4 मिलेगा। अगर ये 3 है, 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। 3 का 12 गुना, 4 का 12 गुना, तो 5 का 12 गुना, यानी कि 60 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। 60 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद। यानी 1 घंटे में 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? देखो, अगर 60 किलोमीटर इनके बीच की दूरी कितनी आ गई? 60 किलोमीटर कितने घंटे में? 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे में 48 इधर गया, 36 इधर। 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो आपसे पूछा कितना गया? 15 सेकंड, यानी 1/4 मिनट में, तो 1/4 मिनट में 1/4 किलोमीटर, यानी कि 250 मीटर। देखो, कहा गया जो टेबल है वो अर्निंग दिखाती है 2 अलग अलग लोगों की 5 अलग अलग दिनों में, ठीक है। कहा कि व्हाट इज रेशियो ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ पी, टोटल अर्निंग ऑफ क्यू। पी की अर्निंग देखो ये वाली है, और क्यू की अर्निंग रेड कर दे रहा हूँ, ये वाली है। रेशियो निकाल जोड़ दो, 5 6 11, 5 16, 5 21 के 1 हासिल 2, 3 2 5, 1 6 6 12, 9 21 के 1 हासिल 2, और 2 3 5, ये 511 ये भाई साहब हो गए। अगर इधर जोड़ोगे तो 400 इधर हो चुका है, एक 500 इधर हो गया, यानी 500 लिख लो। ये 2 6 8 8 16 लिख लो, 6 1 7 2 9 1 10 5 15 लिख लो, और 556 हो जाएगा। यही रेशियो हो जाएगा। क्या कहा गया? कहा गया 5 डिफरेंट कंपनीज ABCDE मेक रोबोटिक टॉयज। ये रोबोटिक टॉय बनाती हैं। टोटल नंबर ऑफ रोबोटिक टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनी, पूरे 5 कंपनी मिलकर 8 लाख टॉय बनाती हैं। कॉस्ट ऑफ ईच रोबोटिक टॉयज 5000। एक रोबोटिक टॉय का कॉस्ट 5000 है। तो आपसे प्रश्न पूछा गया, देखो टोटल प्रोडक्शन आपको दे दिया गया पाई चार्ट में। अब आप देखो टोटल, एक चीज़ एक बार देख लो, आपने कहा भैया ये देखो यहाँ पे देखो टोटल ये बनाती कितना है? 8 लाख। एक का प्रोडक्शन कास्ट कितना है? 5000। ये डेटा दिया गया, बस ये डिग्री में जो भी दिया गया वो डिग्री। क्योंकि व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गिवन आइटम बाय कंपनी ए एंड ई टुगेदर। ए और ई द्वारा ये आपको क्या दिया गया है? ये आपको दिया गया है प्रोडक्शन ए और ई। देखो ए कौन सा है? ब्लू वाला है, ये वाला। ई कितना है? ये, यानी 126 डिग्री ए और ई मिलके बनाते हैं 126 डिग्री। 126 डिग्री परसेंटेज में कितना हो जाएगा? बटे 360 गुणे 100, इतना हो गया। ये कटा, ये कटा, 6 से कटा ये 6, 6 से कटा ये 21, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से ये कटा 5, यानी 35% आपका हो गया। 35% प्रोडक्शन करती हैं ए और ई मिलके। आपको पता है 35%, टोटल 8 लाख बनता है, तो 8 लाख का 35% कितना हो जाएगा? 2,80,000। 2,80,000 खिलौने बनाए। अरे इन दोनों कंपनियों ने मिलकर अगर 35% बनाए तो इसका मतलब 2,80,000 इन्होंने मिलकर बनाए, और एक खिलौने का कॉस्ट है 500 रुपये, 5,000 रुपये। तो टोटल कॉस्ट इतना हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगा लो, 7 जीरो हो गया। 28 पंचे 140। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना करोड़ आ गया? करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, यानी 140 करोड़ का ये सामान बनाती हैं। सेम प्रश्न वही जो सिमिलरिटी वाला था। कहा गया ABCDEF के सिमिलर है, BC 4 EF 5, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इतना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो आपको अगर कहा जाए ABC सिमिलर है EF के, तो हम कह सकते हैं BC/EF का जो होल स्क्वायर होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो का स्क्वायर, वो इनके एरिया का स्क्वायर हो जाएगा। ABC की एरिया कितनी है? 80, एरिया के रेशियो के बराबर है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेके स्क्वायर कर दे तो एरिया के रेशियो के बराबर हो जाएगा। BC कितना है? 4, EF कितना है? 5, 4/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/25 बराबर 80/x। 16 पंजे 80, x बराबर 25 गुणे 5, 125 सेंटीमीटर। एक धन है 3640 रुपये 2 साल में, 4060 रुपये 8 साल में हो जाता है। 2 साल में 3640, 8 साल में देखो 2 साल में 3640, 8 साल में, यानी 6 साल का ब्याज आप निकालो, क्योंकि 6 साल का ब्याज ही तो एक्स्ट्रा मिला है, तो ये इतना हुआ। तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 4060 माइनस 3640, यानी ये 20 हो गया, ये 420 हो गया। 6 साल का ब्याज 420 यानी 1 साल का ब्याज 70 रुपये।
अब देखो 1 साल का ब्याज 70 रुपये है, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 140 रुपये, यानी 2 साल का 140 रुपये ब्याज मिला, तब ये धन 3640 हुआ, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल प्लस 140 बराबर 3640, यानी प्रिंसिपल बराबर 3500। अब अगर 3500 रुपये पे 1 साल 70 रुपये ब्याज मिलता है, 3500 का 1% 35, तो 70 कितना है 2%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2%। 8 cot थीटा बराबर 6, यानी हम cot थीटा लिख सकते हैं, कितना है cot थीटा 6/8 यानी कि 3/4 है। हम अगर साइन थीटा से इसमें डिवाइड कर दें तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, cot थीटा हो जाएगा, नीचे भी डिवाइड होगा अगर अंश में हुआ है, 1 माइनस cot थीटा, 1 प्लस 3/4, 1 माइनस 3/4, बस 4 कट गया, आंसर 7। कहा गया ये जो है वो कंपनी का स्कोर ऑफ एम्प्लॉयज़, स्कोर अलग अलग एम्प्लॉयज़ का दिखाया गया है, ठीक है। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्तिक स्कोर आउट ऑफ टोटल स्कोर, जो कार्तिक का स्कोर, कार्तिक का स्कोर कितना है भैया, कार्तिक का स्कोर आपका, कार्तिक कौन से हैं ये वाले ब्लू वाले, 80 ये स्कोर करते हैं, और बाकी सारे मिलके कितना करते हैं 80 90 170, 170 और ये 160 330 और 70 400, तो 400 का 80 कितना परसेंट है 20%। देखो 3 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स आर ज्वाइंट इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6 रूट। देखो डायगोनल दिया गया a√3 बराबर 6√3, यानी कि एक क्यूब जो ज्वाइन किया गया है उसकी जो साइड है वो 6 है, ठीक है। अब देखो अगर कहा गया इसको बगल बगल रखा गया, एक क्यूब ये था मान लो, ठीक है, ये क्यूब ये था, ठीक है, दूसरा क्यूब हमारा ये था, कौन सा, ये देखो, ये क्यूब रख दिया गया, तीसरा क्यूब कौन सा रखा गया, ये देखो तीसरा क्यूब ये रखा गया, ठीक है, ये देखो तीसरा क्यूब ये रखा गया। अब इसमें क्या चेंज होगा, इनकी लंबाई 6 6 6, ऊंचाई तो वही रहेगी क्योंकि ऊपर तो रखा नहीं गया, यानी ऊंचाई है 6 और चौड़ाई भी 6 रहेगी। अब आपने कहा इनकी लंबाई, जो बड़ा वाला घनाभ बनेगा उसकी लंबाई, यानी कि क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी लंबाई तो 18 हो जाएगी, चौड़ाई 6 ही रहेगी और ऊंचाई भी 6 ही रहेगी। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, यही तो हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL, 18 छक्के 108 दूना 216 और प्लस 36, 216 और 36 कितना हो जाएगा 252, इसकी वैल्यू मैंने निकाली। देखो 18 छक्के 108 एक बार, 18 छक्के 108 एक बार, 108 108 जुड़ गया, यानी LB और LH दोनों की वैल्यू 108 108 और ये 36, तो ये 216 और 36 252, इसका 2 गुना कर देना है 504 आंसर। tan है 5/12। आपको हाइपोटेन्यूज अगर मैं पूछूं, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, बेस 12, तो हाइपोटेन्यूज 13। कॉस है कितना होता है बेस, यानी 12 बटे कर्ण, हाइपोटेन्यूज 13। दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया, एचसीएफ दिया गया, एक संख्या दी गई, दूसरी संख्या प्राप्त करनी। आपको पता है अगर दो संख्याओं का एलसीएम पता हो और एचसीएफ पता हो तो दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो इनके एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। आपको निकालना है अदर संख्या यानी सेकंड संख्या, तो ये वाली संख्या उठ के यहाँ चली जाएगी। लंबा एलसीएम कितना है भैया 4104, एचसीएफ कितना है 9, पहली संख्या कितनी है 171, 9 से ये कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 19 से ये कट रहा है बिल्कुल कट रहा है, 19 दूना 38, 30, 19 से 19, 19 छक्के 114, यानी दूसरी संख्या 216। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy दिया गया, x माइनस वाई दिया गया, तो y की वैल्यू पूछा गया। ठीक है कोई बात नहीं। एक बात बताओ मुझे, अगर x इसका स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 100 मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy की वैल्यू रख देते हैं, कितना है 84, यानी वाई स्क्वायर प्लस 84 बराबर 100, तो वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, वाई स्क्वायर 16 तो वाई बराबर 4। 3 टैप है यानी 3 टोटियाँ हैं, ये 10, 20 और 25 घंटे में भर सकती हैं किसी टंकी को, ए 10 घंटे में, बी 20 घंटे में और सी 25 घंटे में भर सकती है। कहा गया अगर तीनों एक साथ खोल दी जाएं और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाए, यानी 2 घंटे तक ये चलता है, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है, और ए और बी शुरू रखे जाए। फिर कहा गया आफ्टर 4 आवर्स फ्रॉम द बिगिनिंग टैप बी इज आल्सो क्लोज्ड, यानी बी कितने घंटे काम करता है 4 घंटे, 4 घंटे शुरू से 4 घंटे बाद इसको बंद कर दिया जाता है, और रिमेनिंग टाइम टैप ए अकेले भरता है। तो आपसे कहा गया टैप ए अकेले कितना काम करेगा। देखो
20, 25 और 10 का एलसीएम ले लेंगे जो कि हो जाएगा 100। मान लो 100 लीटर टंकी में पानी आता है, ये 10 घंटे में भरते हैं यानी 1 घंटे में 10 लीटर, ये 20 घंटे में भरते हैं यानी 1 घंटे में 5 लीटर, 25 घंटे में भरते हैं 1 घंटे में 4 लीटर। अब ये 5 लीटर 1 घंटे में भरते हुए देखो, ये भाई साहब 5 लीटर 1 घंटे में भरते हुए 4 घंटे में कितना भर देंगे 20, और ये 4 दूनी 8, तो यानी 28 लीटर इसमें से ये दोनों ने मिलकर भर दिया। यानी कि 28% काम तो बी और सी ने मिलकर किया, तो बाकी बचा काम 72% किसने किया, ए ने किया। प्रसाद जो है वो 96 किलोमीटर बाइक से जाता है 16 की स्पीड से, 124 किलोमीटर 31 की स्पीड से कार से, 105 किलोमीटर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हॉर्स कार से। एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस। मैं कैसे टाइम खा लूँ, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं कितना धीरे पढ़ाऊँ, इसमें कहाँ टाइम आपका खा लूँ। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, प्रश्न ये ऐसे नहीं होते, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस कितना है भाई साहब, देखो एक जगह 96 गया, एक जगह 124, तो दोनों मिलके 220 हो गया और 105 और गया, यानी कि 325 किलोमीटर गया। और 16 से 96 गया होगा 6 घंटे लगे होंगे, 31 से 124 गया होगा 4 घंटे लगे होंगे, और 7 से 105 गया होगा 15 घंटे लगे होंगे। 6 4 10 15 25, 25 से 325 में डिवाइड करेंगे 13, चूँकि स्पीड है तो किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगा। एप्पल्स को 100 एप्पल 350 के स्पीड से खरीदा गया और 48 का दर्जन, 48 का दर्जन नहीं, एक का विक्रय मूल्य 4 रुपये, और 350 का 10 खरीदा गया था यानी 3.5 रुपये क्रय मूल्य। 3.5 रुपये क्रय मूल्य यानी 5 7 35, 5 8 40, 7 का खरीदा गया, 8 का बेचा गया, 1 का प्रॉफिट 7 पे, 1/7 कितना होता है 14, सही 2/7% प्रॉफिट। प्रश्न देखो, कहा गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी है। ड्रॉ कर लो, यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ पे ए लिख दो, यहाँ पे सी लिख दो। ए बी बराबर बी सी है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। पी क्यू आर मिड पॉइंट है, पी क्यू आर मिड पॉइंट है, यानी ये पी है, ठीक है, ये क्यू है और ये आर है, मिड पॉइंट है, ठीक है। कहा गया पी आर जो है, पी आर की लंबाई 5 है, तो क्यू आर की लंबाई आपको बतानी है। समझिएगा बात को, पी आर की लंबाई 5 है तो क्यू आर की लंबाई बता। देखो अगर इसको ऐसा धीरे 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 से मेरी ज़िंदगी में आना कर दिया जाए, तो आपको पता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, क्योंकि ए बी अगर बी सी के बराबर है तो आप कहेंगे इसका आधा इसके आधे के बराबर हो जाएगा। आर इसका मध्य बिंदु यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी, ठीक है। बोलो क्लियर है, बोलो राम जी क्लियर है कि नहीं। अच्छा, पी आर बराबर 5 दे दिया गया। अब मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स पी ए आर क्यू सी आर के सर्वांगसम हो जाएगा। अगर ये सर्वांगसम हो गए, तो पी आर की लंबाई क्यू आर के लंबाई, यानी आपको यहाँ से अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी तो पी आर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, क्यू पी ए आर क्यू सी आर के, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाएगी, यानी अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। एक तो ये फेरी वाले, कहा कि दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में, 6 जोड़ दिया तो 3:4 के अनुपात में हो जाती। 5:7 के अनुपात में थी, अब 3:4 के अनुपात में हो गई। एक बात बताओ, जब जोड़ा गया तो अनुपात क्या कम हो सकता है, नहीं, तो 2 से गुणा कर दो, अनुपात को बड़ा बना लो। 6 और 8, 5 से 6 हो गई, 7 से 8 हो गई, हमने क्या ऐड किया 7, यानी एक रेशियो में चेंज होता है अगर हम 7 ऐड कर देते हैं। तो अगर एक रेशियो 7 है, सॉरी हमने कितना जोड़ा है 6 जोड़ा है, ठीक है। हमने एक रेशियो में एक का चेंज लाने के लिए हमने 6 जोड़ना पड़ा, इधर भी देखो और इधर भी देखो, रेशियो में 1 की बढ़ोतरी इधर भी हुई है, 1 की बढ़ोतरी इधर भी हुई। 1 बढ़ाने के लिए हमें वास्तविकता में 6 जोड़ना पड़ता है, तो 1 रेशियो बराबर 6 हो गया। तो हमारी संख्याएं कितनी थी 5 रेशियो, 5 रेशियो कितना हो जाएगा 30, 7 रेशियो 7 छक्के 52। कहा गया कि फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन 12% बढ़ जाती है, 12% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगले साल कुछ बीमारी होती है जिससे 8% घट जाती है। फिर कहा गया दूसरे साल के अंत में अगर पॉपुलेशन इतनी है तो आपसे कहा गया पहले साल के शुरुआत में कितनी थी। देखो अगर शुरुआत में ए रही हो तो 12% बढ़ी, यानी कि 112 हो गई, 100 थी, 112 और 100 का रेशियो 28/25। फिर 8% घट गए, 8% घटने का मतलब 92/100 हो गई, यानी कि 23/25 हो गई। और ये बराबर कितना दिया गया भाई 64420। काट पीट दो, 28 से उठाओगे, 28 दूना 56, 28 दूना 56, ये 8 84, 28 दिया 84, 2300, 23 से ये कटेगा 100 हो जाएगा।
25 गुणे 25 625, a बटे 625 बराबर 100, तो a बराबर 62 पाउंड। देखो कोई संख्या है 72 से डिविजिबल, 72 से डिविजिबल है तो वो किससे किससे कटेगी, 8 से भी कटेगी, 9 से भी कटेगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले लगाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली संख्या हमारी कटनी चाहिए 8 से। 8 9 72, 6 के बाद क्यू लगा हुआ, 6 के बाद क्या लगाएं कि 8 से कट जाए, आप कहेंगे 4, यानी क्यू की वैल्यू हो गई 4। अब हमारी संख्या बची 8 3 P 9 3 6 7 8 4, ठीक है। अब इस संख्या को हमें किससे काटना है, 9 से। 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटना चाहिए, तो 9 तो कट गया, 3 और 6 भी कट गया, ठीक है। अब देखो 8 3 11 7 18, ये भी कट गया, 9 से कट रहा है, यानी P + 12, P + 12, P + 12, 12 में 9 तो निकल जाएगा, यानी कि P + 3 कोई संख्या है जो हमारा किससे कट रहा है, 9 से। P की क्या वैल्यू रखें ताकि ये 9 से कट जाए, 6, यानी P की वैल्यू हो गई 6, Q की वैल्यू हो गई 4, तो 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 16 52 और 12 64, 64 का वर्गमूल 8। ये प्रश्न का मैंने आपको ट्रिक बताया कि 3 सर्कल अगर बगल बगल से रख दिए जाते हैं, रेडियस उनकी इक्वल है, तो उनको जो डोर बांधती है उसकी लंबाई क्या होती है। ये 3 सर्कल्स हैं इक्वल रेडियस, इनको हमने रख दिया और इसको एक डोर से कस दिया। अरे यार डोर है भाई, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये डोर कस लेती है। इस डोर की लंबाई जो होती है वो होती है 2πr + 6r। ये मैंने स्टार बैच में करवाया क्योंकि ये जो डोर है, ये जो कोण बनाती है यहाँ पे, ये देखो पहले ऐसे समझो, यानी कि ये जहाँ जहाँ पे टच करती है, ये सर्कल को थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा, इस प्रकार से टच करेगी, ऐसे इसको टच करेगी, ऐसे इसको, यानी ये जो कोण बनता है सेंटर पे जहाँ पे डोर दो जगह पे टच करती है वो 120 डिग्री का होता है। तो 120 डिग्री का यहाँ पे, 120 डिग्री का यहाँ पे चाप और 120 डिग्री का यहाँ पे, तो 360 डिग्री, 360 डिग्री का चाप मतलब कि एक वृत्त, तो 2πr ये हो जाता है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें स्पर्श बिंदु पे, यहाँ पे स्पर्श, अगर देखो तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये r + r 2r है तो ये भी 2r, तो 2r यहाँ से, 2r यहाँ से, 2r यहाँ से, तो 6r ये हो जाता है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, रेडियस 4 दी गई, यानी कि 2πr यानी 2π × 4 यानी 8π + 6 × 4 24, तो यही आपका डोर की लंबाई हो जाए। आपके डोर नहीं, इसके प्रश्न में डोर की लंबाई। तो ये प्रश्न समझ में आ गया। आई होप आपको सारे प्रश्न समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।